राम राम दोस्तों। 2014 वाली भर्ती में कंडक्टर वाले पेपर में मैंने फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी। तो मुझे पता है कि कंडक्टरी के पेपर को कैसे तैयार किया जाता है या उसमें अधिकतम कैसे अंक प्राप्त किए जाते हैं। इसके लिए मैं आपको उस पेपर की रणनीति बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें तो आप भी उसमें सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हो। पेपर बहुत सरल आता है, ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है। मात्र 1,10,000 फॉर्म प्राप्त हुए हैं। आप चाहो तो उसमें आसानी से अपनी एक जगह पक्की कर सकते हो। मैं आपको कंडक्टर भर्ती 2025 जो परिचालक की फिलहाल जो भर्ती आई हुई है उसके बारे में बता रहा हूँ। इसमें क्या है, इसमें 500 पद आए हुए हैं। ये 500 पद हैं और इन पदों के लिए इस भर्ती में 1,10,000 फॉर्म प्राप्त हुए हैं। तो कंपटीशन ना के बराबर ही है। बाकी और भर्तियों में टीचर वाली हो या थर्ड ग्रेड वाली हो या ग्राम सेवक की हो या पटवारी हो या ये फोर्थ ग्रेड वाली, इसमें 17 लाख फॉर्म प्राप्त हुए तब ये भर्ती है, मगर इसमें मात्र 1,10,000 ही फॉर्म प्राप्त हुए। और इस भर्ती की जो डेट है वो 3 नवंबर को इसका पेपर होगा। इसके अलावा इसमें क्या है, जो वेतन मिलता है वो L5 लेवल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग मिलता है। तो प्रोविजनल पीरियड में तो आपको 14,600 रुपए मिलेंगे और उसके बाद 30-32 हजार के समथिंग इसकी सैलरी हो जाती है। उसके साथ साथ पूरे परिवार के लिए सभी जगह यात्रा करना फ्री रहता है इसमें। इसके अलावा इसमें क्या है, 100 क्वेश्चन आते हैं आपके। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है बिल्कुल भी। इसमें क्या सिलेबस है, इसको 7 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है इसमें राजस्थान जीके रहता है, दूसरे भाग में यातायात नियम रहते हैं, तीसरे भाग में आपके प्राथमिक उपचार और आपातकाल रहता है, चौथे भाग में गणित आती है और 5वें भाग में करंट अफेयर्स और छठे भाग में इंग्लिश और 7वें भाग में हिंदी आती है। पेपर को 7 भागों में बांटा गया है और 100 नंबर का आता है। और जैसे ये है, इसमें राजस्थान जीके से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो इसमें क्या है, सामान्य ज्ञान राजस्थान। इसमें क्या है, राजस्थान को मतलब राजस्थान की स्थापना से पहले राजस्थान को क्या कहते थे, इसका पुराना नाम क्या था, महाभारत काल में कुरु जनपद की राजधानी क्या थी, मत्स्य की राजधानी क्या थी, विराट की राजधानी क्या थी, सूरसेन प्रदेश की राजधानी क्या थी। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। स्थिति पूछी जाती है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, इसका उत्तरी सिरा कौन सा है, दक्षिणी सिरा कौन सा है, पूर्वी सिरा कौन सा है, पश्चिमी सिरा कौन सा है। इस तरीके के स्थिति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चनों का लेवल बिल्कुल सरल रहता है। आप बेसिक भी पढ़ोगे तो उसी में क्वेश्चन निकल जाता है। डीपली पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं होती है। जिले, कितने जिले हैं, कौन सा जिला कब बना, 26वां जिला कब बना, 32वां कब बना, 33वां कब बना, और अब इस तरीके से 50 जिले हो गए, कौन कौन से रद्द हो गए, वर्तमान में कितने जिले, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। संस्कृति, त्योहार और रीति रिवाज, कौन कौन से 16 संस्कार हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। कौन कौन से त्योहार हैं, श्रावण मास में त्योहार कब मनाया जाता है, किस त्योहार से त्योहारों की शुरुआत होती है, किस पे अंत होता है, गौरी का त्योहार, गौरी की पूजा कौन से त्योहार पे की जाती है। इस तरीके से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। इसके अलावा इतिहास में पूछ लिया जाता है कि कौन सा महल कहाँ स्थित है। इसके अलावा ये पूछ लिया जाता है किस किस महाराज के मध्य कौन सा युद्ध हुआ। इसमें आपने खानवा का युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, ग्रीष्मेल का युद्ध हुआ, मालदीव वगैरह ऐसे हाईलाइट व्यक्तियों के बारे में इतिहास में पूछा जाता है। इसके अलावा जैसे भौगोलिक परिस्थिति, राजस्थान में कहाँ पे पठार स्थित है, किसी पठार के बारे में पूछ लेगा, किसी पहाड़ के बारे में पूछ लेगा, गुरु शिखर की ऊंचाई पूछ सकता है। इसके अलावा जैसे मौसम, राजस्थान का मौसम कौन सा रहता है, कौन सी जलवायु रहती है, कहाँ सबसे गर्म जिला है, कहाँ सबसे ठंडा जिला है। इस तरीके के नॉर्मल क्वेश्चन इसमें मौसम में पूछे जाते हैं। खनिजों में पूछा जाता है, देश का अजयगर किसको कहते हैं, कितने तरह के खनिज प्राप्त होते हैं, कौन सी खनिज का उत्पादन कौन सी जिले में हो सकता है, किससे खनिज प्रथम, जहां तक है जिस भी खनिज के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान रहता है वो पूछे जाते हैं। इसमें फसलें, कौन कौन सी फसल राजस्थान में पैदा होती है, किसका उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान में होता है, किस जिले में होता है। इस तरीके के क्वेश्चन फसलों से रिलेटेड पूछे जाते हैं।
प्रमुख उद्योग, राजस्थान में कौन कौन से उद्योग पाए जाते हैं? चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, और उसके अलावा इस्पात उद्योग, आपके साल्ट उद्योग। इस तरीके से यह औद्योगिक इकाइयां या उद्योग केंद्र, इनसे रिलेटेड इसमें पूछ लेता है। अब दूसरे आते हैं यातायात नियम। अब यातायात नियम इसमें क्या होता है कि जैसे जो कंडक्टरी लाइसेंस अपन लेते हैं तो वहाँ छोटी सी एक किताब मिलती है यातायात नियमों की, 15-20 पेज की किताब होती है। उसमें जितने भी रूल्स लिखे रहते हैं, हमें कौन सी साइड चलना चाहिए, पैदल यात्री के लिए क्या चिन्ह होता है, रेलगाड़ी के लिए कौन सा चिन्ह होता है, और इस तरीके से चिन्हों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस किताब से बाहर भी कुछ नहीं आता है, केवल यातायात नियमों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको तैयार करने, तो केवल वो छोटी सी किताब आती है जो आपको आरटीओ ऑफिस से मिलती है, उसको पढ़ लें। इसके अलावा इसमें क्या होता है, प्राथमिक उपचार और आपातकाल। इसमें क्या होता है, जो रेड क्रॉस की जब ट्रेनिंग लेते हैं तो वहां पर जो भी डॉक्टर्स पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड पूछा जाता है, और उनके नोट्सों को पढ़ लो। या फिर आप जैसे कोई भी उपकार पब्लिकेशन की, या अरिहंत पब्लिकेशन की, लक्ष्य पब्लिकेशन, या द राय पब्लिकेशन, या दक्ष, इस तरीके से किसी की भी आप किताब लेकर इनको आपातकाल के और प्राथमिक उपचार के नियमों को आप पढ़ सकते हो। ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। इसमें नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, कपच्ची किस तरीके से बांधी जाती है, या फिर प्रातः कट जाएगा तो कौन सी चीज का उपयोग किया जाएगा, समसामयिक घटनाक्रम। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स में पूछा जाता है, मंत्रिमंडल में से किसी भी मंत्री के बारे में पूछ लेगा कि पर्यटन मंत्री कौन है, राजस्व मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, या वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, और वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, मुख्य सचिव कौन है। इस तरीके से करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या अभी भी वर्तमान में राजस्थान में जो जो मुख्य घटनाएं होती हैं, या किसी भी चीज का निर्माण हुआ, तकनीकी महाविद्यालय खुला, या कोई भी फैक्ट्री हुई, या कोई भी खोज हुई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा इंग्लिश आती है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि इंग्लिश दी हुई होती है और उसका हमें हिंदी अनुवाद करना होता है। इसके अलावा सिंगुलर प्लूरल आते हैं, एक वचन बहुवचन आते हैं, जैसे मैंगो को मैंगोज कहते हैं, टीथ को टीथ कहते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को याद करना पड़ता है। अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट आते हैं। विलोम शब्द, अनसीन पैसेज, कोई एक पैसेज आ जाएगा, उसमें से आपको उत्तरों को देखना होता है और उसी में उत्तर होते हैं, उसको छांट के आपको लिखना होता है। टेंस आते हैं, 3 तरह के टेंस होते हैं। उन टेंसों से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये आपको पता होनी चाहिए। या मतलब जो भी, मतलब जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए कौन सा टेंस प्रयुक्त होता है, इस तरीके की जानकारी टेंसों से पूछी जाती है। वर्ब 3 तरह, फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब, थर्ड फॉर्म, ये तीनों फॉर्म याद होनी चाहिए। सरल सरल वर्ब आती है, ज्यादा टफ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इनकरेक्ट और करेक्ट स्पेलिंग सेंटेंस, इनकरेक्ट एंड करेक्ट स्पेलिंग सेंटेंस, मतलब आपको स्पेलिंग दे जाएगी, उसमें पूछा जाएगा कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। इस तरीके के आते हैं। और इसके अलावा सामान्य हिंदी आती है। इसमें शुद्ध अशुद्ध वाक्यों का संशोधन आता है कि शुद्ध अशुद्ध को पहचानो, शुद्ध वर्तनी पूछी जाती है। संधि आती है, संधि विच्छेद आते हैं, उपसर्ग आता है, प्रत्यय आता है, मुहावरे आते हैं, लोकोक्ति आती है, पर्यायवाची शब्द आते हैं, विलोप शब्द आते हैं, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद आता है, और समानार्थक शब्द आते हैं। इस तरीके का ये सिलेबस है। आप इसको जीके को याद करने के लिए 8th क्लास से लेकर 10th तक की जो जीके की किताब आती है, सर्वप्रथम तो उनको याद कर लें। अब जब आपको वो याद हो जाए तो मार्केट में कंडक्टर से रिलेटेड जो कोई भी किताब मिल रही हो उसको पढ़ लें, और वो भी आपको याद हो जाए तो उसके बाद आप मन चाहे जाए जो भी प्रैक्टिस सेट निकालें, और पहले 8th से लेकर 10th तक की राजस्थान जीके की आपको सभी किताब याद होनी चाहिए, और उसके बाद अन्य किताब को पढ़ें। इसके अलावा जैसे प्राथमिक उपचार यातायात नियमों में मैं आपको बता चुका, आरटीओ ऑफिस वाली किताब सफिशिएंट रहती है। इसके अलावा प्राथमिक उपचार, इसके लिए कोई भी आप पब्लिकेशन की किताब पढ़ सकते हो। गणित, नॉर्मल गणित आती है, तो इसमें आपको ज्यादा नहीं तो 10th क्लास की गणित बहुत होती है, अंक गणित वाली। इसके टॉपिक भी इसमें सरल है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, हानि, औसत, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, बहुत इजी कॉन्सेप्ट रहते हैं। समय, घटना, कोई भी आप क्रोनोलॉजी आती है उसको पढ़ सकते हो, आप क्रोनोलॉजी आती है उसको पढ़ सकते हो, या मूमल पढ़ सकते हो। इसके अलावा जनरल इंग्लिश के लिए आप 8th क्लास की
संजीव पासबुक या मार्केट में जो कोई भी गाइड चल रही है उसको पढ़ लो, उसके पीछे जितनी भी ग्रामर होती है उससे बाहर कुछ भी नहीं जाता है। इसके अलावा हिंदी के लिए 9 से लेके 12 तक की जो किताब आती है नवीन हिंदी व्याकरण, वो परफेक्ट रहती है। ये सारी चीज याद हो जाए, उसके बाद आप जितने चाहो उतने मॉडल टेस्ट पेपर निकालो, उसमें अपना आकलन करो कि कितने नंबर आ रहे हैं। नंबर कम आ रहे हैं तो दोबारा इन चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर दो, और नंबर आपके सही आ रहे हैं तो एक मॉडल टेस्ट पेपर रोज ही प्रतिदिन निकालो, और उसके बाद जितना टाइम बचे उसको याद करो। इस तरीके से पेपर की अंतिम 3 नवंबर से पहले आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, और आप जितने ज्यादा मॉडल टेस्ट पेपर निकालोगे उतना ही पेपर में जाके आपका डिप्रेशन नहीं रहेगा, तनाव कम रहेगा, और पेपर में जितने भी क्वेश्चन करके आओगे वो आप सही करोगे। इसी रणनीति को अपनाते हुए 2014 में मैंने फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी, तो आप भी फर्स्ट रैंक जो भी आप चाहो जितनी मेहनत करोगे वो रैंक प्राप्त कर सकते हो।